हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आपके लिए एक न्यू आर्टिस्ट लेके आए हैं। अमृता शेरगिल के बारे में बताएंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। इससे पहले भी मैंने और भी 2-3 आर्टिस्ट करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, ज़रूर देखिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अमृता शेरगिल, इनका जो समय काल है वो 1913 से लेकर 1941 तक का है। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था? तो उमराव सिंह शेरगिल था। अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा ली थी? तो पेरिस से ली थी। भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है, अमृता शेरगिल को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई थी? तो वर्ष 1921 में आई थी। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमृता शेरगिल को जाना जाता है। इसमें से ये पॉइंट है, आपको याद रखने हैं कि ये भारत में कब आई थी? तो 1921 में। और इनको आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमृता शेरगिल को जाना जाता है। अमृता शेरगिल के पिता पैसे से क्या थे? तो वो एक जमींदार थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का फ्रीडा कोहली किस कला को कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। अमृता शेरगिल की माता का क्या नाम था? तो मारिया आंतवानेत इनका नाम था। ये नाम ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद करना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। कला का संबंध आत्मा से है, ये किसने कहा? तो ये अमृता शेरगिल ने कहा था। अमृता शेरगिल ने अपनी सबसे पहली कृति यंग गर्ल कब बनाई थी? तो 1932 में बनाई थी। सबसे पहली कृति है यंग गर्ल, तो सन 1932 ईस्वी में बनाई थी। अमृता शेरगिल की माँ मारिया आंतवानेत कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार थी? तो ये कहाँ की थी? ओपेरा की कलाकार थी। ओपेरा की कलाकार थी। अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर है, ये किस कलाकार ने कहा था? तो ये अमृता शेरगिल ने कहा था, क्योंकि उनको वहाँ के जो चित्र थे वो उनको बहुत पसंद आए थे। इस वजह से उनकी ऐसा सोच था कि अजंता तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आए थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। अमृता शेरगिल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया? तो वर्ष 1940 ईस्वी में किया। चलिए आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई थी? तो वर्ष 1924 में गई थी। एशिया की पहली महिला कलाकार जिसे ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त किया गया, तो कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। किस भारतीय कलाकार के चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद और पीड़ा भावना की झलक दिखाई पड़ती है? तो अमृता शेरगिल हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अमृता शेरगिल का परिवार सबसे पहले भारतवर्ष में 1921 में आकर कहाँ बस गया? तो समर हिल शिमला में आकर ये रहने लगे थे सन 1921 ईस्वी में। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट चित्र किए हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। इन्होंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट भी चित्रित किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। इन्होंने अपने चित्रों में, कई चित्रों में लाल रंग का भी प्रयोग किया है और इनको खुद को भी लाल रंग पसंद था। अमृता शेरगिल ने अपने सबसे पहला चित्र कौन सा चित्र किया था? तो वो ऊपर बता ही दिया है, यंग गर्ल किया था, जो 1932 में किया था। अमृता शेरगिल के किस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार से प्रभावित थी? तो पॉल गॉगिन हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस प्रसिद्ध फाववादी कलाकार से प्रभावित थी, तो ये पॉल गॉगिन हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार विमान सुंदरम की मौसी कौन थी? तो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। अमृता शेरगिल पेरिस में चित्रकला प्रशिक्षण प्राप्त करने कब गई थी? तो वर्ष 1928 ईस्वी में गई थी। 1928 ईस्वी में गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो बुडापेस्ट हंगरी हो जाएगा। किसने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार कहा था? तो कार्ल खंडालावाल और चार्ल्स फावरी ने कहा था। ये आपको याद रखना है। अमृता शेरगिल के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा है? तो ग्रामीण महिलाएं, श्रमिक व मजदूर वर्ग रहे हैं।
किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भूखमरी व महामारी को चित्रित किया गया था? तो वो हो जाएंगी अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अरुणिता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः भारत कब लौटी थी? तो वर्ष 1934 हो जाएगा। अरुणिता शेरगिल के चित्र हील वुमेन पर्वतीय महिलाएं पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया था? तो किस पर डाक टिकट जारी किया था? तो वो हो जाएगा हील वुमेन यानी कि पर्वतीय महिलाएं। सन पूछा जाए तो 1978 हो जाएगा, वर्ष 1978 ईस्वी। कौन सा कलाकार पॉल गॉगिन की ताहिती कला से काफ़ी प्रभावित था? तो कौन हो जाएगा? अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। अरुणिता शेरगिल कला विद्या कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अरुणिता शेरगिल ने पेरिस में कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो वियोक्स आर्ट्स कॉलेज पेरिस से की थी। चलिए आगे देखते हैं। वियोक्स आर्ट्स कॉलेज पेरिस में अरुणिता ने किसकी चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो लुइस सिमोन हो जाएंगे। किस भारतीय महिला चित्रकार को वायलिन व पियानो बजाने का शौक था? तो अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। वायलिन और पियानो बजाने का शौक था तो अरुणिता शेरगिल। वर्ष 1934 में 1934 ईस्वी में पेरिस से लौटने पर अरुणिता ने भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया? तो जब ये 1934 में पेरिस से लौटी थी तो उन्होंने अजंता और एलोरा गुफाओं का भ्रमण किया, यहाँ पे वो गई थी। अरुणिता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई? तो वर्ष हो जाएगा 1924 1924 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। अरुणिता शेरगिल को चित्रकार के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने किया था? यामिनी राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यामिनी राय ने किया था। नेक्स्ट, किस कलाकार की चित्र शैली अफ्रीका की ताहिती कला से प्रभावित थी? तो कौन हो जाएगा? अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है? तो अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। जो अभी ऊपर बता दिया है मैंने कि मील का पत्थर किसे कहा जाता है आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में, तो कौन हो जाएगा? अरुणिता शेरगिल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1924 1924 में अरुणिता चित्रकला अध्ययन करके भारत में कहाँ से लौटी? तो इटली से लौटी थी। अरुणिता कलाविद का किस विद्यालय से संबंधित है? तो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। इनका भारतीय विषय तो था लेकिन इन्होंने जो चित्रित किया था तो वो पाश्चात्य शैली से किया था। अरुणिता शेरगिल का चित्रण विषय तकनीकी कैसी रही है? तो विषय क्या रहा है? पूर्णतः भारतीय व तकनीकी विदेशी रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया इनका विषय भारतीय व तकनीकी पाश्चात्य यानी कि विदेशी रही है। अरुणिता शेरगिल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा है? तो इनका तेल रंग हो जाएगा। किस भारतीय चित्रकार के चित्र हील वुमेन टिकट जारी किया? तो अभी बताया था अरुणिता शेरगिल हो जाएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अरुणिता शेरगिल किन भारतीय विषयों से प्रभावित थी? तो अजंता, एलोरा, पहाड़ी व मुगल शैली से ये प्रभावित थी। वर्ष 1934 में अरुणिता शेरगिल को उनके किस प्रसिद्ध चित्र के लिए ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन सा हो जाएगा चित्र? यंग गर्ल हो जाएगा, जो तेल रंग में बनाया सन 1932 ईस्वी 1932 ईस्वी में बना हुआ है। अरुणिता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र विलेज सीन कितने करोड़ में बिका था? तो 6.9 करोड़ रुपए में बिका था। 6.9 करोड़ में बिका था। अरुणिता शेरगिल के चित्रों में किसकी झलक दिखाई पड़ती है? तो दुख और विषाद भावना की दिखाई पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय कलाकार की मृत्यु कोमा रोग से हुई थी? तो कौन हो जाएगा? अरुणिता शेरगिल हो जाएंगे। अरुणिता शेरगिल की किस कला आंदोलन से जुड़ी थी? तो आधुनिक कला से ये जानी जाती हैं। किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक कहा जाता है? तो अरुणिता शेरगिल को कहा जाता है। अरुणिता शेरगिल ने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ प्रदर्शित की थी? तो वर्ष 1935 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की थी। तो अगर पूछा जाए इन्होंने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ प्रदर्शित की थी? तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 1935 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की थी सबसे पहली प्रदर्शनी। किस भारतीय कलाकार को लंदन के कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया? तो अरुणिता शेरगिल को कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। अरुणिता शेरगिल ने किससे शादी की थी? तो चचेरे भाई मियोन
से की थी। तो किसी किसी बुक में यहाँ ममेरे भाई भी लिखा होता है, किसी बुक में चचेरे भाई भी लिखा होता है। अमृता शेरगिल की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो वो पेरिस में हुई थी। कला का संबंध आत्मा से, तो किसने कहा? अमृता शेरगिल ने कहा है, जो हम ऊपर पहले ही बता चुके हैं। अभी हाल ही वर्ष 2018 में किस कलाकार की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू 18.69 करोड़ सोतवी के नीलामी घर में बिकी? तो अमृता शेरगिल की ये पेंटिंग बिकी है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पेरिस की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो वो कौन सी पेंटिंग हो जाएगी यंग गर्ल्स। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पेरिस की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक आप लोगों को याद रखना किस पे मिला है? तो यंग गर्ल्स पे मिला है। अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश में किस शहर से रहा है? तो वो गोरखपुर से रहा है। अमृता शेरगिल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1941 लाहौर में हुई थी। 1941 में लाहौर से हुई थी। ये इनके चित्र आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख चित्र। आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं कि अमृता शेरगिल के कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। तो आइए देखते हैं। पर्वतीय पुरुष या हील मैन, ये कौन कैनवास पर बना हुआ है तेल रंग में। पर्वतीय स्त्रियां हो जाएगा हील वुमेन। ब्रह्मचारी, तीन बहनें, टोर्सो, तीन महिलाएं, सूरजमुखी, सनफ्लावर, भिखारी, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, बधू का श्रृंगार, हॉट बाजार, बालका बधू, सिख गायक, मदर इंडिया या भारतीय माँ, बाजार जाते हुए, संगीतज्ञ, स्लीपिंग वुमेन, ताहितियन। चलिए आगे देखते हैं। सिएस्ट्रा, वुमेन ऑन चारपाई, हल्दी पीसने वाले, हल्दी ग्राइंड्स, संगीतज्ञ, यंग गर्ल। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं। तो जाके ये सारे दिए हुए हैं। मोस्टली इनके सारे चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में ही सुरक्षित हैं। इनके ज़्यादातर 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित हैं। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू आर्टिस्ट के साथ आएंगे। जिसने भी मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर वॉच करिए। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, जो एक ही वीडियो में सब खत्म कर दिए हैं। तो कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उसको हम बाद में भी कराते हैं। एक आर्टिस्ट भी साथ में करा रहे हैं। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।